नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में नौकरी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और कई लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी को पा जाते हैं। लेकिन उसके लिए कौन सी आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम बार बार आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि सबसे पहले हमारा बेस पूरा कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय हम ये जान पा रहे हैं और मन की जो स्थिति है उसको भी हम लोग समझते हैं कि इस समय ना तो सिलेबस आपका क्लियर हो पा रहा है, ना ये क्लियर हो पा रहा है कि एग्ज़ाम 1 होगा कि 2 होगा। पहले वाले जो बहुत सारे साथी हैं कि पात्रता परीक्षा आपकी पुरानी काम करेगी, नया एग्ज़ाम देना होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग का तो ये कन्फर्म है कि वो तो होने वाली है। और इन सब चीज़ों से परे, जब जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आपसे जब भी कोई कहता है कि पढ़िए, इतना आसान नहीं होता, हम इन चीज़ों को समझते हैं ना। तो देखिए, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम इनसे पहले अटेम्प्ट में ही नौकरी को पा पाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो देखिए, जब 2011-12 का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ग्रेड 2 में मेरी जॉब लगी थी और 2023 में ग्रेड 1 में आया हूँ मैं। तो यदि मैं अपनी बात आपको बताऊं तो देखिए, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन अच्छी बात मैं ये मानता हूं कि कम संसाधन थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि मैक्सिमम ये भी देखने में आया कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं पढ़ने को, तो हमारा जो भटकाव है वो ज़रूर हो जाता है। अगर जैसा कि ग्रेड 2 में मैंने साइंस से क्वालिफाई किया था, ग्रेड 2 में लगभग 9 ईयर्स तक मैं ग्रेड 2 में रहा साइंस से। तो देखिए, मेरे पास, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रियलिटी है कि 6th क्लास से लेके हमारी जो 10th क्लास है उसकी मैंने साइंस बुक जो NCERT होती उनको बहुत प्रॉपरली पढ़ा। और यकीन मानिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे भी याद नहीं है। फर्स्ट टाइम उनको केवल मैंने रीड किया, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। और मेरी अच्छी आदत ये रही है हमेशा कि मैं उनके नोट्स ज़रूर बनाता था, क्योंकि बुक्स से हम रिवीजन करेंगे अच्छी बात होती है, लेकिन अपने जो कीवर्ड्स होते हैं मैं उनको ज़रूर अपनी कॉपी में, अपनी जो भी नोट्स बनाता था उनमें ज़रूर लिखता था मैं। समझना आप लोग, मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिंसियर हैं, आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरी बातों को सुनेंगे और आयु फॉलो भी करेंगे। तो एक बार हमने क्या किया कि NCERT की जो बुक्स होती हैं उनको हमने टोटल अच्छे पूरे तरीके से उनको कंप्लीट कर लिया, उनके नोट्स बनाए। जब हमें लगने लगा कि हाँ, अब हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है, मतलब उसमें जो है, और आपकी जो 6 से लेके 10th क्लास तक की बुक है, मतलब अगर हमें उतनी आने लगी, तो देखिए, हमें हमारे बारे में मालूम होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। जब तक हमें हमारे बारे में क्लियर नहीं होंगे, और इसमें 100% आपके ध्यान ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। तो जब मुझे मेरी NCERT बुक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैंने क्या किया कि 1-2 बुक्स और ली मार्केट से, बहुत सारी मिलती हैं, पुणेकर मिलती है, आप जानते हो सारी बुक्स, क्योंकि अब जो समय है उसमें आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और लगभग मटेरियल सब में सेम होता है। तो मैंने उन बुक्स को पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद घटना चक्र आती है, घटना चक्र में विशेषांक आते हैं। उन विशेषांक मैंने साइंस के लिए, उन साइंस में जो पूरे फैक्ट होते हैं उसमें, है ना। और अच्छी बात ये होती है, इसके बाद फिर मैं स्पीडी लाया, स्पीडी, रेलवे स्पीडी आती है साइंस वाली, उसको मैंने बहुत बार, क्योंकि देखिए हमारा बेस कंप्लीट हो चुका था। जब बेस कंप्लीट हुआ था तो फिर हमने क्या किया कि वहाँ पे आपको फैक्ट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष संस्थान है, आपको एक कॉलम में लिखे हुए मिल जाएंगे। वैज्ञानिक की जो खोज होती हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। बुक्स में अलग अलग मिलती है, लेकिन स्पीडी में क्या है कि पूरी एक साथ दी हुई हैं। तो मैंने क्या है कि उनको पूरा कंप्लीट किया, और इसके बाद मैंने टोटल कोई ऐप डाउनलोड किया, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से, या फिर विकीपीडिया से, गूगल से, केवल और केवल जब हमारा बेस तैयार हो गया, तो 6 महीने, आप यकीन मानिए, 6 महीने में मैंने पूरा अपना बेस तैयार किया। और उसके बाद केवल मैंने फोकस किया प्रैक्टिस पे, और इतनी सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर मैंने ये नहीं देखा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा बेस तैयार हो जाए तो हमसे मैक्सिमम आंसर बनते हैं, लगभग 60 से 70%, 80% तक आंसर बनने लगे। फिर क्या हुआ कि जो आंसर नहीं बन रहे थे तो उस टॉपिक को नोट करता, और केवल हम उस टॉपिक को पढ़ते थे कि यार ये टॉपिक हमारा क्यों अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जब हम ऐसा करते गए तो धीरे 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 हमारा क्या हुआ कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और एक निखार जो होता है ना स्टडी में, निखार आ जाता है। लेकिन सबसे पहली शर्त होती है कि खुद के प्रति ईमानदार होना। अगर ये नहीं है तो बहाने बहुत सारे होते हैं, मन करता है ना यार आज नहीं पढ़े, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। लाइफ में ऐसा ही कि प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर केवल एक अगर चीज़ है कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत
आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। इसमें मेरा 100% बिलीव है इस चीज़ में। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो फिर बहाने बहुत पीछे छूट जाते हैं। नहीं तो नहीं पढ़ना, तो बहाने तो बहुत सारे होते हैं। आज लाइट नहीं है, आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है, आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इससे हम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना पाते हैं। खुद से सवाल करिए, खुद से पूछिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए या केवल मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको साइंस का बताया इसी तरीके से। देखिए अच्छा, एक लूसेंट्स बुक और आती है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उन पूरे ऑब्जेक्टिव को भी मैंने साइंस से लगाए थे। इसी तरीके से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी सबसे पहले 6 to 10 उसका बेस कंप्लीट करिए। जैसा कि मैंने इंग्लिश में जब ग्रेड 1 में आया तो मैंने ग्रेड 1 में जरूर आप लोगों को बताया था मैंने कि मैंने कहाँ से लेयर 3 एजुकेशन से पढ़ा था। सर के नोट्स मैंने मंगाए थे, उनसे मैंने पढ़ा। फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, पहले मैंने 6 to 10, आप यकीन मानिए एक एक बुक में कौन सी उसकी स्टोरी है, उसके राइटर कौन है, उसके पोएट कौन है, इनको मैंने मेंशन किया। फिर सिलेबस, जैसा कि सबसे पहले बोलता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दो, सिलेबस हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस याद नहीं करना, लेकिन वो अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने सिलेबस को कंप्लीट किया तो एक एक राइटर, कौन सी आपकी पोएट है, उसके पोएम के पोएट कौन है, कोई प्रोज है उसके राइटर कौन है, उन देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया था, इंग्लिश की बता रहा हूँ आपको, नोट्स तो मैं ज़रूर बनाता हूँ। सपोज मैंने शेक्सपियर को उठाया, तो शेक्सपियर में सबसे पहले हमने क्या किया कि शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ठीक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से 2 दिन तक अपने माइंड में वो चीज़ चल रही, तो मतलब एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट होगी। ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि पूरा हॉस पॉस हो गया, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा है मार्केट में, पूरा हॉस पॉस माइंड को हमारे कर देता है। तो मैंने क्या किया, अगर शेक्सपियर की बर्थ और डेथ मुझे दोनों उनकी डेट याद हो चुकी, तो फिर मतलब एक चीज़ श्योर तो हूँ मैं। फिर मैंने उनके आईएमपी जो वर्क होते हैं उनको याद कर लिया मैंने। फिर उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, उनके सोनेट्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं किसी भी सब्जेक्ट की आपको बात कर रहा हूँ। और लगभग मेरा एक टारगेट होता है कि मुझे 1 महीने में इनका टोटल याद करना। जब आपको लर्न हो जाता है फिर उस पर की प्रैक्टिस पे काम करिएगा आप। जब प्रैक्टिस पे जाएंगे तो आपसे आंसर बढ़ेंगे, यदि आपने सिंसियर होकर अच्छे से उनको लर्न किया है। नहीं तो ऐसी हवाबाजी चलती रहती है, टाइम स्पेंड होता जाता है और हम कहते हैं कि पढ़ते बहुत, हमारा सिलेक्शन नहीं होता। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ज़रूरत होती है डेडिकेशन की। तो समझ रहे हो आप लोग, पहले बेस तैयार कीजिए अपना, उसके बाद कोई सी बुक्स लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए 2 4 10 बार, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़िए। भाई कौन कह रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, होता है, कई लोग हैं ऐसे। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका कि पहले सिलेक्शन हो चुका है, उनके साथ रहिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम जो हमारे साथी हैं, गेस्ट टीचर हैं, आप स्कूल में देखते हैं आपके यहाँ पे परमानेंट टीचर हैं, उनसे पूछिए, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आप गेस्ट टीचर नहीं हैं, आप केवल तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आपके आसपास ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल मिलते हैं, आपके बड़े भाई वगैरह होंगे जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका है, उनसे पूछिए, उनसे सीखिए, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर ऐसे पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको ऐसे लोग तो ईजिली मिल जाएंगे, अरे आजकल पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, आजकल कहाँ नौकरी मिलती है। तो ये सारी बातें अच्छा, और ये कहीं ना कहीं मन को सुकून भी देती हैं, लेकिन उनके लिए जो बहाने करते हैं, जिनको हर हाल में सिलेक्शन चाहिए होता है, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को गेन करिए, माइंड में रखिए उनको, और 100% सिलेक्शन होता है यार। कौन नहीं कहता कि आज के ज़माने में सिलेक्शन नहीं होता। हमेशा हर साल हम देखते हैं ना पीडीएफ में कितने सारे नाम आते हैं, तो उनके कैसे आ रहे हैं। पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ओके, मैंने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आप बातों को फॉलो करिए, सिंसियर होकर पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।